सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर, महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, माताओं को, बहनों को और बुजुर्गों को, सभी धर्म के साधु समाज को प्रणाम। सत्य कबीर, सतगुरु कबीर, जय गुरु महाराज की। तो मुक्ति भक्ति के प्रेमी जिज्ञासु हंसो मेरे भाइयों, आज सतगुरु कबीर साहिब की बीजक साखियों के माध्यम से जानेंगे, सुनेंगे कि साधु कौन होता है, साधु कौन होता है। साहिब ने उनको साधु कहा है जो सत्य को जानते हैं और सत्य मार्ग पर चलते हैं, उनको साधु कहा है। ये नहीं है किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठकर प्रवचन कर दिया और सत्य से विमुख है, विहीन है, रिक्त है, तो वो साधु नहीं है। जिसके अंदर सत्य का समावेश हो गया है वो साधु है, और जो सत्य का खोजी है वो भी साधु है। आइए जानते हैं सतगुरु कबीर साहिब के माध्यम से। साधु बड़े परमार्थी, घन ज्यों बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। कह रहे साध बड़े परमार्थी, घन ज्यों बरसे आए। कह रहे जो साधुता होती है, जो साधु होता है, उससे बड़ा परमार्थी, परमार्थ को जानने वाला, भक्ति को जानने वाला, उस सत्य मार्ग को जानने वाला, और जो भी उसकी शरण में आ गया, उसके अंदर जो विषय विकारों की जो अग्नि जल रही थी वो शरणागत होते ही शांत होने लगती है। कैसे? घन ज्यों बरसे आए। जब बरसात होती है, चारों तरफ से बादल अपने उस जल को अपने अंदर समाहित करके जब बरसाते हैं, तो कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, जब बारिश होती है सभी शीतल हो जाते हैं। इसी प्रकार साधु बहुत ही ऊंची अवस्था है। और तपन बुझावे और की अपनो पारस लाए। तो विषय विकारों में तपते हुए हम सब जीव जब साधु की शरण मिलती है तो उनके पास जो सतनाम रूपी पारस होता है वो सत्य मुक्ति का गुप्त भेद, विदेह स्वरूप का साक्षात ज्ञान होता है। उनकी शरण में आते ही हमारे समस्त विषय विकारों की अग्नि शांत होने लगती है। और दूसरी साखी में कह रहे हैं, सदा रहे संतोष में धर्म आप दृढ़धार, आस एक गुरुदेव की और न चित विचार।
अब यहाँ कह रहे हैं सदा रहे संतोष में धर्म अब दृढ़दार। अगर साधु, सच्चा साधु मिल गया, उनके सिद्धांत पे उसी को अपना धर्म मानते हुए दृढ़ता से चलते हैं और एक आस उन्हीं की, देखो आस जीवन का जो आधार है वो क्या है? आशा। जहाँ आशा खत्म हो जाती है वहाँ जीवन का अंत ही समझो। आशा के ही सहारे जिया जाता है। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। आस लगी, जब तक आस है तब तक जीवन है। तो कह रहे हैं एक सतगुरु की ही आस रखिए, हमें पार करेंगे, जरूर पार करेंगे, अवश्य पार करेंगे, लेकिन साधु सच्चा होना चाहिए। आगे उनके बारे में साहिब जिक्र करेंगे। ऐसा साधु खोजी के चलिए चरणों लाग, मिटे जन्म की कल्पना ताके पूरन भाग। कह रहे हैं ऐसा साधु खोज के रहिए चरणों लाग, मिटे जन्म की कल्पना जाके पूरन भाग। अब देखो भाग का होना भी जरूरी है। अगर हमारे अनंत जन्मों के, पूर्व जन्मों के भक्ति भाव रहे हैं, उनका जो यश बल शक्ति पुण्य जब एकत्रित होता है तो सच्चा साधु के सच्चे साधु का मिलना किस तरह से मिलेगा, कब मिलेगा? किसी को बचपन से ही गुरुओं की शरण में होते हैं, कोई जवानी में होता है, कोई बुढ़ापे में जाके शरण लेता है। सब ये भाग पे निर्भर करता है। जब हमारे भक्ति का प्रताप जागता है तभी साधु की शरण हमें प्राप्त होती है। मिटे जन्म की कल्पना, जब शरण प्राप्त हो जाती है तो जन्म मरण आदि से मिलने की जो त्रिताप आदि व्याधि है सबसे छुटकारा मिल जाता है। अब देखो साहिब बहुत अच्छा खोल रहे हैं आगे। सब बन तो चंदन नहीं, सूरा का दल नाही, सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जग माही। अब ये आपको स्वयं से ही विचार करना है। सेवक किसी के लिए कुछ नहीं बोलेगा। आप स्वयं विचार करिए साहिब क्या कह रहे हैं। साहिब कह रहे हैं सब बन तो चंदन नहीं। अब देखिए इस सृष्टि में कितने जंगल, अनंत जंगल, छोटे छोटे बड़े बड़े विराट रूप लिए बहुत भयंकर जंगल भी पाए जाते हैं। कह रहे सभी जंगल चंदन नहीं, मतलब सभी जंगलों के अंदर चंदन नहीं मिल सकता। चंदन का वृक्ष होता है, कह रहे हैं चंदन के वृक्ष नहीं मिल सकते सभी जंगलों में। और आगे कह रहे सूरा का दल नहीं, कितने भी योद्धा खड़े हों, युद्ध के लिए तैयार हों, लेकिन साहिब कह रहे कोई कोई बिरला योद्धा होता है, सभी योद्धा नहीं होते। कोई बिरला योद्धा होता है जो उस जीत को हासिल करता है। ये बात हमें आसानी से समझ जानी चाहिए। आगे कह रहे सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जगमाई। कह रहे समस्त जो समुद्र हैं इस सृष्टि में, सभी समुद्रों के अंदर वो मोती नहीं मिलते। किसी किसी समुद्र की तल में जाके कोई मोती मिलता है, सभी समुद्रों में वो अनमोल मोती नहीं मिलते। कह रहे ठीक इसी प्रकार यो साधु जगमाई,
इस जग में कोई बिरला ही साधु होगा। साफ साफ सतगुरु कबीर साहब बोल रहे, इसी प्रकार इस जग में कोई साधु कोई बिरला होगा। आजकल तो साधुओं की बहुत भरमार है। अब आगे धीरे धीरे साहिब खोल रहे हैं। स्वांगी सब संसार है, साधु समझ अपार, अलल पक्ष कोई एक है, पंछी कोटि हजार। अब यहाँ कह रहे हैं स्वांगी सब संसार है। संसार किस लिए साहिब ने संसार कहा है? कह रहे साधुओं से संसार भरा हुआ है। ये जग साधुओं से ही तो भरा हुआ है। साधु समझ अपार, कह रहे मुक्ति भक्ति के जिज्ञासुओं मेरे हंसो, साधु कोई अपार, कोई बिरला होगा। बाकी तो ये सब भेषधारी हैं, स्वांगी, अलग अलग स्वांग धारण कर रखे हैं लोगों ने। साधु तो कोई अपार है। विचार करके समझ जाइए, मुक्ति चाहते हो तो। एक और बहुत सुंदर उदाहरण दिया, अलल पक्ष कोई एक है, कोटि पंछी हजार। अलल पक्ष एक पक्षी होता है, करोड़ों पक्षियों में कोई एक बिरला पक्षी होता है। उसकी विशेषता क्या है? वो आकाश मार्ग में रहता है। जब अंडे देता है, जैसे ही अंडा निकला और वो आकाश से जमीन की तरफ आता है, लेकिन जमीन पे आने से ही पहले वो अंडा फूटता है और उसमें से जो बच्चा निकलता है, निकलते ही उड़ के अपने परिवार से जा मिलता है। इसमें दिया हुआ है कि लोक कथाओं में वर्णित एक विलक्षण पक्षी जो आकाश में रहता है और आकाश में ही अंडा देता है, पर धरती पर पहुंचने से पहले ही बच्चा उसमें से निकलकर ऊपर उड़ जाता है, अपने परिवार से मिल जाता है। कह रहे जैसे अलल पक्ष नाम का जो पक्षी है वो करोड़ों में एक है। अन्य पक्षी तो असंख्य करोड़ों हैं, लेकिन वो एक है। कह रहे ऐसा ही साधु एक है, कोई बिरला, जो सच्चा साधु होता है। उस साधु की बात हो रही है। कह रहे साधु जो होते हैं उनके जाने के बाद गद्दी तो बन जाती है, लेकिन गद्दी पे जब कोई बैठता है वो गद्दी चलती जाती है, तो उस साधु की बराबरी नहीं कर सकते। साधुओं से गद्दी बनती है, गद्दियों से साधु नहीं बनते। खूब विचार करिएगा, गद्दियों पे बैठ के साधु नहीं बनते, साधु से गद्दी बन जाती है। आगे कह रहे हैं सिंह साधिकी की मति, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा, ताके निकट न जाए। अब देखो साहिब ने बहुत अच्छा वर्णन कर दिया है। कह रहे सिंह साध की एक मति, साधु और शेर, सिंह शेर उनकी एक ही मत के होते हैं। वो जो शेर करता है वही साधु करता है। कैसे करता है? सिंह साध की एक मति, जीवत ही को खाए। शेर हमेशा जिंदे को खाता है, ये उसकी एक विशेषता होती है। और कह रहे साधु भी जिंदे को ही खाता है। कैसे खाता है जिंदे को?
उसको जीते जी मार के जीते जी मुक्ति देता है, जिसको कहते हैं ना जीते जी मरना सीखो। जो जीते जी मरना सीख गया उसकी मुक्ति हो जाती है। कौन करता है? जीते जी मारता कौन है? साधु। और जीते जी मारता कौन है? शेर। इसलिए कहा है सिंह सादगी एक मती, जीवत ही को खाए। आगे कह रहे भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। शेर और साधु जो मरा हुआ है, जो भावहीन है, जिसके अंदर भाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, उनके निकट नहीं जाते हैं। आजकल हम जो है हमारे अंदर हम भावहीन हैं, हमें फ्री में मुक्ति चाहिए, प्रेम हमारे भीतर नहीं है, भाव हमारे भीतर नहीं है, हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं। तो गुरु कैसे मिलेगा? मिल भी गया तो शरण में नहीं लेगा। क्यों? हमारे अंदर वो उत्तेजना, वो जागृति नहीं है। हम सब कुछ पैसे के बल पे चाहते हैं। साध साध सबही बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की, ते माथे के मोर। और यहाँ पे कह रहे हैं साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की, सो माथे के मोर। अब यहाँ पे साहिब ने कहा मेरे लिए सभी साधु बड़े हैं, कोई किसी से राग द्वेष नहीं है, सब बड़े हैं, लेकिन उस पे वो मेरा प्यारा हंस है जिसने सत्य को जागृत कर लिया है, शब्द विवेकी पार की, जिसने उस विदेह स्वरूप को पा लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। बाकी साहिब ने किसी से द्वेष भाव नहीं रखा, सबसे प्रेम रखा था। साहिब से जिन्होंने द्वेष भाव रखा उनसे भी प्रेम करते थे, सबसे प्रेम करते थे। अब कह रहे हैं निराकार की आरसी, संतन ही की देही, लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में लख ले। कह रहे निराकार की आरसी, संतन ही की दे। कह रहे उस निराकार सार्थव स्वरूप परमात्मा का अगर साक्षात्कार करना चाहते हो तो गुरु की देही के ही, देही बोल रहे हैं आत्मा, उनकी आत्मा के घटके द्वारा ही आप उसका दर्शन कर सकते हो। गुरु देही में होता है लेकिन विदेह होता है, विदेह होता है। हमें समझाने के लिए, हमारी जैसी भाषा बोलने के लिए उनका एक केवल एक ऊपरी आवरण होता है, लेकिन वो विदेह स्वरूप होते हैं, उनका कोई शरीर नहीं होता है। लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। कह रहे इन्हीं के द्वारा आपको उस अलख जिसको लखा नहीं जा सकता, सच्चे संत के द्वारा ही आप उसको लग सकते हैं, और कोई मार्ग है ही नहीं। लेकिन सच्चा संत कौन होता है? सतगुरु कबीर साहब ने इशारा किया था अपनी वाणियों के माध्यम से, ये हमें स्वयं विचार करना है। तो आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ साखियों को लेके। सतनाम, सत साहिब, सतगुरु कबीर, जय गुरु महाराज की।